ही आपके क्वेश्चन से, इवन ही आपके स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं. आई एम राइट? Yes, ma'am. So we start from the first question, that is who was the first female Prime Minister of India? First female Prime Minister of India, and who gave the answer? Just raise your hand those who know the answer very well. That is श्रीमती इंदिरा गांधी. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा आप सब लोग जब भी नाम आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, डेट हु रोट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमेशा बोलते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. पर आप में से कितने लोगों को उनको फुल फॉर्म के बारे में पता है? जस्ट रेज योर हैंड. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फुल फॉर्म कितनों को पता है? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है या फिर एजुकेशन की बात आती है, हमेशा B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं, पर कितनों को उनकी फुल फॉर्म आती है? ओके, हेमंत यू स्टैंड अप, यू टेल मी. मैम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. आर की फुल फॉर्म क्या है? एनीवन? यू स्टैंड अप बेटा. हाँ? नो नो, दैट्स रॉन्ग आंसर. नो, एनीवन? यस, यू स्टैंड अप बेटा. नो, एनीवन? हर्षित? राव. बेटा ये तो राव बोल रहे हैं, जस्ट लिसन केयरफुली. अतुल यू स्टैंड अप बेटा. बेटा दैट्स द सेम आंसर. एनीवन? यस प्रशांत, यू स्टैंड अप बेटा. प्रशांत. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. बेटा ये तो आप सभी लोग बोल रहे हो ना, और वो इनसे अलग हटके किसी के पास जवाब है? पीयूष? भीमराव अम्बेडकर. बेटा वो भी सेम यही बोल रहे हैं ना. व्हाई डोंट लिसन केयरफुली. आप जो बोल रहे हैं आंसर, आप उनको ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे तो क्या फायदा आपके आंसर देने का? दैट इज डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर. दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ B.R. अम्बेडकर. आपने सोचा भीमराव का जो आर है वो इस आर को डिनोट करता है? नो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिजाइन अवर इंडियन नेशनल फ्लैग? सिट डाउन बेटा. Thousands of times I already told you that who designed our Indian national flag? प्रीत आप जवाब दीजिए बेटे. नो बेटा, आप खुद देखिए कि आपको क्या नहीं आता है और आप किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ दे रहे हैं. लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. दीपांशी यू स्टैंड अप बेटा. बेंगली बैंक. नो, आपने प्रोनाउंस गलत किया है. बेंगली बैंक किया. इट्स पिंगली वेंकैया. पिंगली वेंकैया. पिंगली वेंकैया, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था. ठीक है, एट द टाइम ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, हु इज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. पहले हमने आयरन मैन, आयरन लेडी की हमने बात की थी, राइट? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. So how many of you know the answer of this question? Khushi, you stand up beta. APJ अब्दुल कलाम. It's Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ अब्दुल कलाम. Very good. बेटा ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे. अब ये फॉर्मर का मतलब क्या होता है? सिट डाउन खुशी. फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व. क्या होता है? पूर्व. मतलब कि जो पहले रह चुके हैं. जैसे हम अगर इस फ्लो चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं. Yes, तो ये ma'am. कौन है? एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी जी. ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर, ये कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. मतलब कि जो पहले रह चुके हैं, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे. ठीक है, जहाँ पे भी आपका फॉर्मर नेम अटैच हो जाता है, जैसे कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो मतलब कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? इज दैट क्लियर? फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पूर्व. ठीक है. इन विच ईयर एक्सपो SAT सैटेलाइट लॉन्च? बेटा ऑन 1 जनवरी न्यू ईयर वाले दिन हमारे इंडिया में एक सैटेलाइट का लॉन्च हुआ था, और वो भी इसी साल, इन 2024, इसी साल. मैंने आपको न्यू ईयर वाले दिन बताया था ना. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. तो बेटा अगर आप हर एक चीज़ का अगर आप डेली रिवीजन करेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है. और आप ये देख लीजिए कि आप में से किसी को भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फुल फॉर्म ही नहीं आती है. नेक्स्ट, हु रोट अवर नेशनल एंथम? इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट बेसिक क्वेश्चन इन दिस. नो, नैना यू स्टैंड अप बेटा.
Who wrote our national anthem? रविंद्रनाथ टैगोर। Okay. Anyone? Yes. Manish, you say ना बेटा. बेटा वो तो हमारा नेशनल एंथम हो गया। रोड का मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक, जब हम बेटा हम जब पास की बात करते ना तो उसमें हम लगाते हैं रोड। जिन्होंने अभी लिखा है तो हम लगाएंगे राइट, और जो लिख चुके हैं तब हम क्या लगाते हैं? रोड। तो किन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने लिखा था बंगाली लैंग्वेज में, बट उसको फिर हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दिया गया था। इज दैट क्लियर? हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जब मैंने आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ाया था, इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था सबको अपना इंडियन नेशनल फ्लैग याद होगा। उसके बीच में एक सर्कल आता है, राइट? तो सर्कल में जो तिल्लियां रहती है जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पोक्स। क्या बोलते हैं? स्पोक्स। तो कितने स्पोक्स होते हैं? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू नो दैट। कितने होते हैं? 24। और उसको हम कहते हैं अशोक चक्र, और इसका एक अनदर नेम भी है जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र। और बेसिकली ये जो 24 स्पोक्स है ना, ये किसको इंडिकेट करते हैं? टाइम को। हमारे एक दिन में कितना समय होते हैं? 24 आवर। कितने होते हैं? 24 आवर। तो ये जो 24 स्पोक्स है वो किसको इंडिकेट करते हैं? टाइम को, यानी कि समय को। ठीक है, अब बेटा मैं आपका टेस्ट चेक करूंगी, और बेटा प्लीज अब आपके जो टेस्ट खत्म हो जाएंगे आफ्टर दैट यू विल गेट इनटू द न्यू क्लास। ओके।